हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत करते हैं आज के अपने चैनल मिस्टर टैंकी में। और मेरा नाम इंद्रजीत है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क के बारे में अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है तो आप अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि अगर आपको नेटवर्क के बारे में नहीं पता होगा तो आपको अगर कंप्यूटर की किसी भी फील्ड में काम करें तो नेटवर्क के बारे में आपको जानकारी होना, एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको नेटवर्क के बारे में पता नहीं होगा तो आपको इस जो कि इंटरनेट का ज़माना है, आप जानते हैं, तो आप बिना नेटवर्क के कुछ पता कि किसी भी जॉब को हासिल नहीं कर सकते। तो आपको नेटवर्क की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अगर आप एक इस ज़्यादा लेवल हाई लेवल तक की नॉलेज नहीं रखते हैं तो छोटी बहुत नॉलेज भी आपको होनी चाहिए नेटवर्क के लिए। तो आपको आइए मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क क्या होता है और इसके कुछ टाइप जो बता देंगे। जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट, देखो नेटवर्क एक छोटा पार्ट नहीं है। नेटवर्क को अगर मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा तो एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया है, क्योंकि मतलब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से तो 100 तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाए। अगर मैं आपको एक ही वीडियो में सारा कवर कराना चाहूँगा तो मैं कोशिश करके भी नहीं करा सकती, क्योंकि आपको ये वीडियो ही बोरिंग लगेगी और आपको वो जो मन होता है वो कुछ टाइम तक ही पढ़ सकता है, यानी कि उसकी भी एक लिमिट होती है। तो आप हम आपको इसको पार्ट बाई पार्ट देते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो एक सीरीज़ बना दी है नेटवर्क की, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उसके भी काम ये वीडियो आ सके और उसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो सके, ताकि उसको अगर वो आपको ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या भी कुछ कर रहा है स्टडी में तो ये सब की नॉलेज इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको एक जॉब मिलने में, आपके एक ड्रीम जॉब मिलने में पहुँचने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करें। देखो पहले हम बता देंगे नेटवर्क क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक डिवाइस कनेक्टेड होते हैं आपस में तो वो नेटवर्क कहलाता है। हो सकता है कि देखो एक डिवाइस हो या दो डिवाइस, एक डिवाइस तो नहीं हो सकता, जब दो डिवाइस हो 2 से 4 भी हो सकते हैं, 4 से 8 भी हो सकते हैं, 8 से 16, 20, ऐसे 30, यानी कि वर्ल्ड वाइड हो सकते हैं। यानी कि कितने भी डिवाइस हो वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, वो नेटवर्क कहलाता है। जब एक दूसरे से डिवाइस आपस में लेन देन या शेयर कर रहे, फाइल शेयरिंग या डाटा शेयरिंग करते हैं तो भी क्या होता है, वो लोकल मतलब नेट इंटरनेट के जरिए क्या होता है, हम कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में भेज सकते हैं। तो क्या होता है कि नेटवर्क जो होता है ना वो बहुत सारे टाइप में भी होता है, जैसे जैसे लैन हो गया, मैन हो गया, बैन हो गया, पैन हो गया। तो ये नेटवर्क के टाइप आते हैं। तो सबसे पहले हम नेटवर्क के बारे में डिटेल से जानते हैं कि नेटवर्क बेसिकली नेटवर्क होता ही क्या है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा नेटवर्क भी कई सारे टाइप में, आपने अपने घर में देखा होगा कि यहाँ पर आपके घर में राउटर आया हुआ है। तो उसमें क्या कुछ डिवाइसेस होते हैं कि वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं जो जिसको केबल से कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे हमारे घर में सिस्टम हो गया या फिर कंप्यूटर या टैबलेट लैपटॉप है, वो क्या होते हैं कि एक ईथरनेट केबल के जरिए कनेक्टेड होते तब जाकर उनकी कनेक्शन एक इंटरनेट के साथ बन पाता है। और जो क्या होते हैं, जो मोबाइल हमारे वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, राउटर के साथ हमारे वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं। तो क्या होते हैं, ये एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क देखिए कैसे होता है, मैं आपको एक एक्सप्लेन मतलब एग्जांपल देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आए। आपने जैसे ही मान लीजिएगा आपने अपने दोस्त को कॉल मिलाई अपने फ़ोन से, तो आपने अपने दोस्त को एक पर्टिकुलर नंबर डायल करके कॉल लगाई कि हाँ मेरे दोस्त का नंबर है 999282, ये ऐसा करके कुछ आपने उसको कॉल लगाई। अब जब आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो क्या है, वो भी एक नेटवर्क हुआ। और अगर मान के चले आपने व्हाट्सएप पर किसी दोस्त को चैट किए, किसी पर्टिकुलर नंबर पे ही चैट कर सकते हैं, रैंडम तो ऐसा हो नहीं सकता कि रैंडम आपने कोई ही नंबर उठाया भाई चैट करने लगे, ऐसा नहीं होता ना। उसके लिए एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए होगा जिसको बारे में पता हो कि भाई किसका नंबर है, ये दोस्त का नंबर है, ये उसका नंबर है, तो हम उसी से चैट कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारा नेटवर्क होता है। अब जैसे फेसबुक पर हम चैट करते हैं, ईमेल करना, किसी को मेल के जरिए कोई चीज़ भेजना, उससे रिसीव करना, ये भी हमारा नेटवर्क ही होता है। तो ये सब क्या होता है, एक नेटवर्क के अंदर ही होता है जो कि एक लार्ज स्केल पे होता है। तो अब हम आपको सबसे पहले बता दें कि नेटवर्क कैसे होता है। जब घर में हम आपको देखते हैं तो देखो एक बात ये होती है कि देखो अगर नेटवर्क होगा तो आप ऐसा नहीं है कि आप नेटवर्क में लैपटॉप टू लैपटॉप ही कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से कंप्यूटर ही कनेक्ट होगा, या फिर मोबाइल से मोबाइल ही कनेक्ट होगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। देखो मोबाइल और लैपटॉप ही हो सकता है कि मोबाइल से लैपटॉप भी कनेक्टेड हो, लैपटॉप से मोबाइल, राउटर से मोबाइल, प्रिंटर, स्पीकर, और ये सारी चीज़ें वायरलेसली या केबल से एक दूसरे से सारी चीज़ें ही कनेक्ट हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि क्या होगा कि सिस्टम से सिस्टम ही कनेक्ट होगा और मोबाइल से मोबाइल ही कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर काम नहीं तो होता है कि आप एक ही सिस्टम यानी कि लैपटॉप से लैपटॉप ही कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो एक ये इमेज है, जो इंटरनेट हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इंटरनेट से हम लोगों ने पता है यहाँ से एक हमारे घर तक हमें जो एक
आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है राउटर के जरिए, वो हमें एक कनेक्शन देता है और एक हमें आईपी देता है, जिससे हम क्या होते हैं इंटरनेट पे एक सर्फिंग कर सकते हैं, कुछ भी सर्चिंग कर सकते हैं, जिससे हम एक समझ लीजिए जैसे हमारे एक हमने गाड़ी चलाने के लिए वाहन चाहिए होता है, तो हमें एक डीएल की जरूरत होती है, ताकि हम कहीं भी उस नंबर की वजह से डीएल की वजह से हम कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं, कई जगह मान्य होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इंटरनेट में सर्फिंग करने के लिए एक आईपी की जरूरत होती है, जो कि हमें क्या होता है आईएसपी प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो वो हमारे घर पे एक राउटर लगा के जाता है। तो राउटर के बाद जो हमारा कनेक्शन होता है वो हमारा लोकल कनेक्शन कहलाता है, कि हमारे घर के अंदर वो लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है। उसमें देखिए आप घर के सारे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट भी हो सकता है उसमें ये कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, ये आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है और मोबाइल भी हो सकता है। आप एक्स्ट्रा वाईफाई जो कि होता है, जैसे आपको रेंज बड़ी करनी है तो उसमें एक एक्स्ट्रा सर्वर लगा के आप उसमें और रेंज बड़ी कर सकते हैं, सर्वर भी लगा सकते हो खुद का लोकल एरिया में जो कि चलता है। तो क्या होता है जब राउटर एक दूसरे को कनेक्ट करता है तो उसके लिए एक लोकल आईपी ही जनरेट कर देता है। अब वहाँ से तो जो हमें आईपी यहाँ से जो स्टार्ट हुई थी इंटरनेट से, वो तो आई ओनली राउटर तक, ठीक है। इसके बाद जो आईपी हमारे निकल के जाएगा वो स्मार्टफोन को अलग देगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 92.9 128.1.01 ये हमारे स्मार्टफोन के, तो इसी 01 के आगे हमारा 02 03 टैबलेट 04 मोबाइल, इसी तरीके से जो लोकल एरिया में बनेगी वो लोकल एरिया की आईपी ही रहती है। अब इससे कोई अगर आप चीज़ें सर्च करते हैं तो क्या होता है वो राउटर के अंदर जाती है, राउटर के अंदर से जो उसके पास आईपी होता है जो कि उसने आईएसपी ने हमें दिया है होता है, वो उसी पर ही वो रिक्वेस्ट जाती है, उसी से हम इंटरनेट पर अपनी जो हमने चीज़ सर्च की, मान लीजिए हमने सर्च किया कि चाइना या फिर मान लीजिए नोकिया का फ़ोन 3310 की इमेज दीजिए, तो वो इंटरनेट पर हमारी जो आईएसपी ने हमें जो आईपी दी होती है उसी के जरिए वो सर्च करेगा, तो जाके ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा कि हमें भाई इसकी इमेज चाहिए नोकिया फ़ोन की 3310 की, तो वहाँ से उसी आईपी पर लेकर आएगा और यहाँ पर बताएगा कि किस स्मार्टफोन ने भाई ली थी, तो उसने बताएगा कि 19.0 128.0.0.01 ने ली जो स्मार्टफोन है जिसने ये दिया था कि हमें इसकी इमेज चाहिए, तो उसको ये पर्टिकुलर बता दे कि हाँ भाई ये मैंने रिक्वेस्ट की थी तो ये मुझे दीजिए। तो ये ऐसा नहीं होता है कि लोकली इंटरनेट हो गया भाई कंप्यूटर ने उसी से सारे डिवाइस कनेक्ट कर, तो ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है कि लैपटॉप ने कुछ रिक्वेस्ट की और मोबाइल को जाके दे दी, तो ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर लोकल आईपी वहाँ पर बनी हुई है। तो जो पैकेज सेंड होता है वो उसी डिवाइस से दोबारा से रिसीव होता है, ताकि वो बताता है कि भाई मैंने ये भेजा था और ये पैकेज मेरा है तो आप मुझे ही दीजिए, ऐसा नहीं कि किसी और को दे दीजिएगा। तो वो उसी पर्टिकुलर डिवाइस को ये भेजता है। तो ये हमारे नेटवर्क कहलाता है। अगर हम टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करें तो देखिए नेटवर्क कई टाइप में होते हैं, जैसे लैन हो गया, वैन हो गया, कैन हो गया, पैन हो गया और मैन हो गया। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी और आपको बताऊंगा तो बताते बताते वीडियो इतनी लेंदी होने की वजह से आपको भी थोड़ा पढ़ने में दिमाग नहीं लगेगा और वो जो मन होता है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो इसलिए हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो जो कि नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको बता देंगे कि नेटवर्क में टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है, ठीक है। तो अभी हमारा इतना ही रहने देते हैं, तो बाबा इस अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम बता देंगे आपको कि ये जो होता है टाइप ऑफ नेटवर्क कि लैन वैन कैन और मैन जो भी नेटवर्क है इसके टाइप ऑफ नेटवर्क बताएंगे, इनकी वर्किंग और इनकी रेंज और जो भी ये कैसे कनेक्टेड होते हैं और क्या इनके लिए केबलिंग की ज़रूरत होती है, कौन सी कनेक्टर यूज होती है, कौन सी पोर्ट यूज होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास शेयर की जा सके और उसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज दी जा सके। तो बाय बाय गाइस।